रहीम। मेरा नाम सईदा आसिया बतूल है। मैं 120 जनूबी बॉयज़ हाई स्कूल तहसील और ज़िला सरगोदा में EST साइंस टीचर हूँ। मैं इस बॉयज़ स्कूल में अकेली फ़ीमेल साइंस टीचर हूँ, जबकि बाकी सब मेल का स्टाफ है। तकरीबन 10 सालों से यहाँ पर मैं बच्चों को साइंस के मज़ामीन पढ़ा रही हूँ। मैं 7th क्लास की इंचार्ज भी हूँ, और ये जो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो चलाई गई है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तकरीबन 2 हफ्तों से मैं क्लास के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और शूज़ का कह रही थी, ताकि स्कूल का डिसिप्लिन ना ख़राब हो, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएँ और सर्दियाँ आने से पहले अपने शूज़ वगैरह डाल कर आएँ, ताकि बच्चे बीमार ना हों। लेकिन चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे थे और जो है बग़ैर यूनिफॉर्म के आ रहे थे, और उसकी वजह ये बताते थे कि उनकी यूनिफॉर्म गंदी थी, शूज़ वगैरह पॉलिश नहीं थे, शूज़ मिल नहीं रहे थे, या कोई ना कोई झूठा बहाना लगा रहे थे। हालांकि उनके पास यूनिफॉर्म्स भी थी और उनके पास शूज़ भी थे। तो फिर आखिर तंग आकर 21 तारीख को जुम्मे वाले दिन जो है, मैंने उनको उनके शूज़ उतरवाए और उनको थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, ताकि उनको एहसास हो और वो अपना यूनिफॉर्म जो है वो मुकम्मल डाल के आएँ। इसके बाद मैंने उनको अंदर बुलाया और तमाम जो है बाकी क्लासेस छुट्टी टाइम तक रूटीन के मुताबिक ली। छुट्टी के बाद जो है मैं अपने घर आ गई। तो छुट्टी के बाद जो इलाके के कुछ शरपसंद लोग हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स और एकेडमीज़ वगैरह, जो शुरू से ही हमारे स्कूल को बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब से मैं गई हूँ वहाँ पर साइंस पढ़ाने का एक प्रॉपर टीचर चला गया है। एकेडमीज़ वगैरह जो हैं उनके कारोबार जो हैं वो ठप हो गए हैं, उन पे इतने बच्चे नहीं जा रहे। तो उन्होंने इस बात को गलत रंग देने की कोशिश की। उन्होंने एक बच्चे को डेरे पर ले जाकर इससे वीडियो बनवाई, और जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। वीडियो में आप देख सकते हैं, साफ नज़र आ रहा है कि बच्चा जो है वो हंस हंस कर वीडियो बनवा रहा है, और उससे वीडियो बनवाई जा रही है। फिर इसके बाद एकेडमीज़ और प्राइवेट स्कूल्स के माफिया ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया, मेरी खूब बदनामी की, मेरे ख़िलाफ़ जो है बातें की गई, मुग़ालज़ात कहे गए, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं ये स्कूल में भी आकर मुझे हरासा किया। लेकिन इस सारे वाक़े में किसी ने भी मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश तक नहीं की है। आप बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बॉयज़ स्कूल हो और उसमें एक फ़ीमेल टीचर हो, और वाहिद फ़ीमेल टीचर हो, और कोई फ़ीमेल स्टाफ भी ना हो, और तमाम जो मेल स्कूल्स हैं उनमें से तकरीबन 70% अमला जो है वो इलाके का अमला हो, और हर टीचर के पास अपना मोबाइल हो। किसी ने भी इस शर्मनाक वाक़े की वीडियो तक ना बनाई हो, और स्कूल के अंदर CCTV कैमरास भी मौजूद हैं। मैं स्कूल में वाहिद साइंस टीचर हूँ, और मैं अपने स्कूल के फ़ारग औक़ात में भी ब्रेक टाइम में भी बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ, और मैं उनको भी बताती हूँ कि मेरा मकसद आपको पढ़ाने का ये है कि आप गरीब ख़ानदान से हैं, आप प्राइवेट स्कूल्स में ना जाएं, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल की फ़ीसें नहीं दे सकते। तो ये जो बच्चा जिसने मेरे ख़िलाफ़ जिसको इस्तेमाल किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई है, जिससे मैं अपनी जेब से इस बच्चे की फ़ीसें भी अदा करती रही हूँ। लेकिन मेरी इन सारी खिदमात का सिला मुझे ये दिया गया कि सिर्फ़ चंद शरपसंद अनासिर प्राइवेट स्कूल्स और एकेडमीज़ ने अपने कारोबार को चमकाने के लिए मेरे नाम को बदनाम किया, मेरे शोबे को बदनाम किया, और यहाँ तक कि मुझे गालम गलोच दी गई, धमकियाँ देकर तज़लील की गई, महज इसलिए कि गरीब बच्चों को साइंस पढ़ाने वाली टीचर को इतना बेइज्जत करके निकाला जाए कि इसके बाद कोई भी इस स्कूल साइंस पढ़ाने के लिए ना आए और इनका कारोबार चमकता रहे। मैं एक सैयदज़ादी टीचर हूँ, मैं आले रसूल हूँ। मुझे अपने सस्पेंड होने का इतना दुख नहीं है। रिस्क देने वाली तो ज़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुझे दुख और अज़ियत इस बात की है कि मैं इस ज़िंदगी के 10 साल यहाँ पर बच्चों की मेहनत की, बच्चों को कापियाँ लेकर दी, इनकी फ़ीस भी मैं चुप करके अपनी जेब से अदा करती रही हूँ। खुद भी मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। जिस तरह की गलत वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो को बुनियाद बनाकर इलाके के शरपसंद अनासिर, एकेडमीज़ और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के लोगों ने मेरी तज़लील की, मेरे ख़िलाफ़ बातें की, और उस्ताद के रुतबे को रुस्वा किया। उस्ताद जो है वो वालिदैन का रुतबा रखते हैं,
ہمیں بچپن سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ آپ نے استاد کا ایسا ہی ادب کرنا ہے جیسے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ علی کا قول بھی آپ سب نے سنا ہوگا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے ساری زندگی کے لیے غلام بنا دیا۔ کیا یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک استاد کی، ایک خاتون فیمیل ٹیچر کی جو کہ باپردہ ہو کر باعزت طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور 1-2 سال نہیں، میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس ادارے کو دیے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر اگر طالب علم کو کچھ کہتی ہے تو اس کی اتنی تذلیل کی جائے، اس کی اتنی تذلیل کی جائے کہ اسے اپنے شعبے سے متنفر کر دیا جائے۔ کیا استاد کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ کوئی بھی ایک غلط ویڈیو کو بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیق کیے، میرا موقف جاننے بغیر میرے خلاف ایسے استعمال کرے، میری اتنی بدنامی محض صرف اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے؟ میری تمام اہل کام، وزیر اعلیٰ پنجاب، ایجوکیشن منسٹر